दोस्तों, मैं अपने घर में बैठे बैठे हो रहा था बोर और इस बोरियत से तंग आकर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और हम लोग निकल गए सिहावा पहाड़ी देखने। तो दोस्तों देखिए, हम 4 जने जा रहे हैं सिहावा की पहाड़ी। हम लोग मेघा मोहदी से होते हुए दुगली के रास्ते से सिहावा जा रहे थे। रोड उबड़ खाबड़ था, फिर भी जैसे तैसे गिरते पड़ते दुगली तक उबड़ खाबड़ रोड से आए। उसके बाद हम पहुंच गए धमतरी से सिहावा वाले रास्ते में, और ये भी हमारे उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ये रोड भी उतना अच्छा नहीं था, ये भी लगभग उबड़ खाबड़ ही था। धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए सिहावा, और सिहावा पहुंचने पर हमें आया मज़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहाड़ी है उसमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं उसको रंग बिरंग से सजाया गया है और उसमें रंग बिरंगे चित्र भी बनाया गया है। देखिए यहाँ पे भोलेनाथ जी का चित्र बना हुआ है, साथ ही जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं उसमें अलग अलग चित्र बनाया गया है। देखिए इस बड़े से पत्थर में श्रृंगी ऋषि जी का चित्र भी उकेरा गया है। ये सिहावा की पहाड़ी में जितने पत्थर महानदी के उद्गम क्षेत्र के आसपास रखे हुए हैं उन पत्थरों में ये चित्र बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंदिर है और मंदिर के बाहर की दीवार में गणेश और शिव जी का बहुत ही सुंदर चित्र इस चित्रकार के द्वारा, जो चित्रकार है उनके द्वारा बनाया गया है। चलिए अब हम मंदिर के अंदर जा कर के देखते हैं, महानदी के उद्गम स्थल को आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम महानदी के उद्गम स्थल के अंदर घुस रहे हैं। महानदी के उद्गम स्थल में देखिए मंदिर है, मंदिर के नीचे हम लोग सीढ़ी से आ गए महानदी के उद्गम स्थल। देखिए छोटा सा नाला जैसे दिखाई देने वाला ही आगे चल के विशाल महानदी बनता है। इनमें इनके सहायक नदियाँ भी समाहित होती हैं। देखिए ये है महानदी का उद्गम स्थल। यहाँ पे अभी बरसात में ही यहाँ से जल निकलता है। अभी तो ये सूखा हुआ है क्योंकि ये नदी बरसाती नदी है, बाकी दिनों में सूखा रहता है। देखिए ये छोटा सा नाला, ये आगे चल के विशाल महानदी बनती है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जीवनदायिनी नदी है, और विशाल होकर के ये समुद्र में जाकर के फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों हम महानदी के उद्गम स्थल को देख करके और आगे जा रहे हैं सिहावा की पहाड़ी में। देखिए यह है सिहावा पहाड़ी का स्वागत गेट। यहाँ से हम ऊपर सिहावा की पहाड़ी में चढ़ रहे हैं। दोस्तों चढ़ाई करते करते थकावट भी लगती है, तो यहाँ पे अगर आप अपने घर के बुजुर्गों को लेके आ रहे हैं तो पहले अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए कि वो पहाड़ियों पर चढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि चढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, घुटनों में दर्द है, तो यहाँ पे चढ़ नहीं पाएंगे। हम लोग यंग है तो आसानी से चढ़ गए। चलिए आगे चढ़ के आपको दिखाते हैं सिहावा की पहाड़ी कैसी है। देखिए रास्ते में चलते चलते जो हमारे साथ हमारे भैया आए हुए हैं वो थक करके चूर हो गए हैं, और देखिए कैसे कर रहे हैं, और हम सब भी थक गए हैं और थोड़ी देर यहाँ आराम करके और आगे जाएंगे। तो इस तरह से बीच बीच में आराम करने का जगह बना हुआ है जिसमें आप रुक रुक के आराम करते हुए आसानी से पहाड़ी के ऊपर जा सकते हैं, और महानदी के उद्गम स्थल को आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। देखिए धीरे धीरे सब लोगों के चेहरे पर थकान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मेरे चेहरे पर भी थकान है, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ने की खुशी है। और हम लोग देखिए ऊपर चढ़ गए, और थकावट का मज़ा ऊपर चढ़ने के बाद बिल्कुल आएगा आपको, क्योंकि ऊपर का नज़ारा सारी थकावटों को दूर कर देता है। देखिए यहाँ पे महानदी का उद्गम स्थल, यहीं पे देखिए भगवान राम जी का प्राचीन मूर्ति भी रखाया हुआ है। हम पहाड़ी के चोटी पर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। इन मंदिरों में कुछ मूर्तियां हैं जो देखिए खंडित हो चुके हैं, इसके सिर नहीं है। यहाँ पास में एक सिरकट्टी आश्रम है, वहाँ भी इसी प्रकार की मूर्तियां पाई जाती है। दोस्तों ये है सिहावा की पहाड़ी, और सिहावा पहाड़ी से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आप हेलीकॉप्टर पर बैठ करके यहाँ का सर्वे कर रहे हो, और इस तरह से पहाड़ी के ऊंचाई से गांव, कितना खूबसूरत गांव है। देखिए गांव दिख रहा है, साथ ही साथ गांव के जो तालाब है उनका भी बहुत ही अच्छा नज़ारा। साथ ही साथ देखिए बसाहट जो बस्ती बसा हुआ है उसकी बहुत ही अच्छी व्यू आ रहा है ऊपर से। और ये ऊपर सड़क से गुजरते हुए देखिए तालाब, और ये पूरा सप्तर्षि वाला पूरे 7-8 पहाड़, पूरा सिहावा पहाड़ी रेंज के जितने भी पहाड़ी हैं
वो सब दिखाई दे रहा है। ये पूरे कांकेर से लेकर बस्तर तक पूरा इसी तरह से पहाड़ी स्थित है। और यह है श्रृंगी ऋषि का तप स्थल सिहावा पहाड़ी। देखिए ये है केवाच का पौधा और केवाच फला हुआ है। केवाच का नार है, उसमें केवाच फला है। ये अगर किसी के शरीर में लग जाए तो बहुत ही तेज खुजली होता है। और ये सिहावा के पहाड़ी में जगह जगह जंगल के रास्ते में केवाच फला हुआ है। तो दोस्तों सिहावा घूमने में हम लोग को आया बहुत मज़ा। और वहाँ से नाश्ता पानी कर पेट पूजा करके हम निकल गए अपने घर की ओर। और देखिए जंगल का नज़ारा शाम ढलते ही किस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी हम जाते समय दूसरे रोड से जा रहे हैं। ये रोड है रायपुर टू विशाखापट्टनम वाला। तो हम लोग यहाँ सीधे विशाखापट्टनम रोड से जा रहे हैं। और जब हम विशाखापट्टनम रोड में पहुँचे तो हमें बहुत मज़ा आया। जब ये रायपुर टू विशाखापट्टनम रोड शुरू हो जाएगा तो हम इस रोड में जाएंगे और आपको विशाखापट्टनम का भी वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप हमेशा हमारे चैनल पर देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।